Assalamu alaikum. In today's lecture, we are gonna start spores and cysts. Now we are gonna discuss storage bodies and granules. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा competitive environments में रहते हैं. So they store extra nutrients when possible. जब भी उनके लिए possible हो, वो extra nutrients को store कर लेते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स जो बैक्टीरिया के लिए यूजफुल हैं दे इंक्लूड ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट. इन एडिशन सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल्स. सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट है. वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल्स बेसिकली वो मटेरियल्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान साइट पे प्रोड्यूस होते हैं और उनकी कोई यूजफुल कैरेक्टर नहीं है उनका. वो कौन कौन से होंगे? अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है. इन्होंने एक्सक्रीट होना है. तो ये एक्सक्रीट कैसे होंगे? ये एक्सक्रीट होंगे हमारे पास ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, या फिर स्टोरेज बॉडीज जो हैं वो स्टोर करती हैं यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को, और ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीट कर देंगे वेस्ट मटेरियल्स को. अब हम स्पोर्स को डिस्कस कर लेते हैं. स्पोर्स होते क्या हैं? मेटाबॉलिकली डोर्मेंट बॉडीज हैं. दे आर रेजिस्टेंट to adverse physical environmental conditions. Physical environmental conditions जब adverse हो जाते हैं उनको क्या कर सकते हैं? resist कर सकते हैं. कौन कौन से हैं physical environmental conditions? Light है, high temperature है, desiccation है, pH है and chemical agents. Desiccation का मतलब होता है dry environment. दे मे बी एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स. एंडो भी हो सकते हैं, एक्सो भी हो सकते हैं. अगर आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है देन दिल बी एक्सोस्पोर्स. इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वेजिटेटिव सेल दिल बी एंडोस्पोर्स. They germinate to form vegetative cells under favorable conditions. ये germinate करेंगे और आगे फिर vegetative cells produce करेंगे. कब? जब favorable conditions होंगी. They develop at the end stage of growth of bacteria. Bacterial cell की end stage of growth पे develop करते हैं. इनका ये development वाला time period बहुत important है कि spores कब develop करेंगे और cysts कब develop करेंगी. तो जब bacterial cell की end stage होगी growth की तब हमारे पास spores develop करेंगे. अब हम spores की एक diagram देख लेते हैं. ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट हैं. तो इससे हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं स्पोर्स के, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं स्पोर्स. जरूरी नहीं है एक ही तरफ या एक ही साइज का स्पोर प्रेजेंट हो. अब एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक डायग्राम देख लेते हैं. ये देखें, ये जो नंबर 1 डायग्राम है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये एंडोस्पोर दिखा रही है. एंडोस्पोर इज प्रेजेंट विद इन द सेल. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. ये ब्लू कलर का स्पोर है और ये जो येलो कलर का है ये सेल है. तो सेल इसको इनक्लोज कर रहा है स्पोर को. However, in the case of exospore, it is present outside the cell. Exospore में आप देख सकते हैं ये जो स्पोर है ब्लू कलर का, ये वेजिटेटिव सेल जो येलो कलर का है उससे बाहर प्रेजेंट है. Now we'll discuss cysts. Cysts हमारे पास dormant थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म है बट नॉट हीट रेजिस्टेंट. ड्राई एनवायरमेंट्स को रेजिस्ट कर सकती है सिस्ट, लेकिन हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकती. हीट रेजिस्टेंस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द स्पोर्स. ये बात आपने याद रखनी है. They develop during differentiation of vegetative cells. Vegetative cells की differentiation के दौरान cysts develop करेंगी. Spores कब develop करती थी? जब vegetative cells का growth जो थी end stage पे पहुंच जाती थी. They can germinate under favorable conditions. ये भी spores की तरह favorable conditions में germinate कर सकते हैं. Example is Azotobacter species. इसकी example क्या आ जाएगी? Azotobacter species. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which structures cannot withstand high degrees of temperature? वो कौन से structures हैं जो high degree of temperature को survive नहीं कर सकते? Option alpha is cysts, option B is spores, option C is granules and option D is endospores. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन बनती है जिसकी में लिखा हुआ था सिस. सिस हमारे पास हाई डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड
नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है हाई डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड? दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल में आप कोट कर सकते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। आई होप आपको सिस और स्पोर्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।